बहुत साल पहले शहर से दूर एक गांव में एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में रात के समय कोई जाता तो वापस नहीं लौटता। गांव के लोग मानते थे कि हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है जिसकी मौत रहस्यमयी थी। कहानी शुरू होती है अर्जुन से। वो एक कॉलेज का स्टूडेंट था और उसे रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। एक दिन उसने सुना कि गांव की काली हवेली पर किसी ने सालों से कदम नहीं रखा। अर्जुन ने ठान लिया कि वो उस हवेली की सच्चाई सबके सामने लाएगा। रात के 12 बजे लालटेन लेकर अर्जुन हवेली पहुंचा। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे अपने आप चरचराते हुए खुल गए। अंदर अंधेरा, जाले और टूटी हुई दीवारें थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। उसने पलट कर देखा तो सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा थी। जैसे जैसे वो हवेली में आगे बढ़ता, अजीब सी आवाजें सुनाई देती, किसी के रोने की, किसी के फुसफुसाने की। उसे लगा शायद उसकी कल्पना होगी, लेकिन तभी दीवार पर लटकते आईने में उसने किसी औरत का चेहरा देखा। वो डरते डरते एक पुराने कमरे में पहुंचा। वहां बीच में एक पुराना झूला रखा था जो अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरा नाम रत्ना है। मेरे ही पति ने मुझे इस हवेली में मार दिया। मेरी आत्मा अब तक यहाँ कैद है। अर्जुन ये पढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। कमरे में काली परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर खून के निशान। वो वही औरत थी, रत्ना की आत्मा। रत्ना ने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आजाद कर दो। मेरी हड्डियां हवेली के तहखाने में दफन है, उन्हें बाहर निकालकर जलाओ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर तहखाने में जाकर उसकी हड्डियां निकाली और उन्हें जलाया। जैसे ही राख हवा में बिखरी, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रत्ना की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली शांत हो गई, लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस हवेली के बाहर अब भी झूला अपने आप हिलता है।